पैर टूटा कर्म के उदय से उनका, पर तुमने रो करके तकलीफ का वेदन करके कर्म का आश्रय तुमने कर लिया। कर्म सिद्धांत है ये। तो बोले कि व्यवहार नए से हमारा बहुत घाटा है, क्योंकि व्यक्ति को अपना खुद का कुछ दुख नहीं है, जितना दुख हम दूसरों को अपना मान करके उससे दुखी हो जाते हैं। और जब दुखी होते हैं तो कोई दूसरा पीड़ा दे वो तो दुख है ही, क्योंकि दूसरा जो पीड़ा देता है वो रोज नहीं देता, कोई वो तो कभी कभी देता है, मगर अपने लोगों से हम रोज दुखी होते हैं। बेटे ने खाना नहीं खाया मान लो गुस्सा में तो हम दुखी हो रहे हैं, बहू ने खाना नहीं खाया तो हम दुखी हो रहे हैं, बहन मतलब जो बेटी उसने खाना नहीं खाया तो हम दुखी हो रहे हैं, या किसी बात को लेकर वो रूठ गई तो हम दुखी हो रहे हैं। तो बताओ, अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कभी कभार किसी बात को लेकर भिनक जाएं तो महीनों में, साल में, 6 महीने में ऐसा होगा, मगर अपने लोगों के साथ रह करके हम रोज दुखी होते हैं और रोज कर्म का आश्रय होता है। वही कर्म का आश्रय पाप बन जाता है। फिर उस पाप की निर्जरा के लिए हम त्याग तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं। ये संसार है, समझा रहे हैं ना? तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि यही तो ज्ञान लगाना है, कि हमें ये पता चल जाए कि व्यवहार व्यवहार है, निश्चय नहीं है, निश्चय निश्चय है, व्यवहार नहीं है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी महाराज को कहना पड़ा कि व्यवहार को व्यवहार मान के रखोगे। जैसे घर में दामाद आया तो जितनी देर के लिए दामाद आता है घर में, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे आप उसकी आव भगत में लग जाते हो। अगर 1 दिन के लिए आया है तो पूरे 1 दिन लग जाते हो, और जैसे ही वो गया तो आप अपने काम में लग जाते हो। पता कहना रिश्ता कब तक का है? सामने तक का। फिर क्या भूल गए, है ना? अब सुख दुख के साथ ही तो सब है ही, कोई परेशानी है ना? तो बोले कि जैसे दामाद को आपने 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन का समय दिया, तो व्यवहार यही है कि जितनी देर, चाहे वो रिश्ता पति का हो, मैंने बताया ना जितने भी रिश्ते हैं, उनको जब वो सामने आ जाएं तो दामाद की तरह जैसा उनसे जुड़ जाओ, कनेक्ट, और जैसे ही वो दुकान चले गए तो डिस्कनेक्ट हो जाओ। बेटा सामने है तो बा बेटा, मेरा राजा बेटा, कनेक्ट हो जाओ। बेटा स्कूल गया, डिस्कनेक्ट हो जाओ, है ना? बेटी मायके से आई है तो माँ का प्यार तो है ही, कनेक्ट हो जाओ। बेटी आई बेटी आई बेटी आई, है ना? पर जैसे ही बेटी गई डिस्कनेक्ट हो जाओ। अब क्या करें? जब अब मान लो कोई बेटे की शादी भी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई, बेटा बाहर रहता है, घर में कौन है? कोई नहीं है, हम ही अकेले हैं, तो डिस्कनेक्ट रहो। अब उस समय ये सोचो कि तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है सबसे डिस्कनेक्ट होकर के स्वयं का भोग करने के लिए, अकेले का अनुभव करने के लिए, अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा की सिद्धि के कारण ढूंढने के लिए, सिद्धि की व्यवस्था करने के लिए मौका मिला है। जी मैं सोचो कि मैं अकेले हूं। अब व्यक्ति को इतना साथ रहते रहते इतनी आदत पड़ चुकी है कि एक दिन व्यक्ति ना आए घर में कोई तो मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है आज अकेले अकेले हैं, कोई है ही नहीं है। और कितने लोग इस अकेलेपन के चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग अकेलेपन से ऊब करके सुसाइड कर लेते हैं। तो अचानक धत्ते रे की इतना अच्छा सुंदर मौका मिला था, हैं? और बताओ सुसाइड कर रहा है जबरदस्ती की, हम अकेले हैं, बच्चे भी दूर हैं, वो भी दूर हैं, कोई है ही नहीं घर में, क्या जिंदगी है? अरे जिंदगी, अरे पगले, सबसे अच्छा मौका मिला है, अकेले में रहने का मौका मिला है, तो कोई टेंशन तो नहीं है किसी के खाने की, खिलाने की, सोने की, उठाने की, कोई टेंशन नहीं है। तो पूरा पूरा टाइम तेरे को अपनी आत्मा की सिद्धि करने का है, आत्मा का ध्यान करने का है, आत्मा के लिए जो जो कर सकते हो, स्वाध्याय करने का है, प्रवचन सुनने का है, आहार देने का है, चौका लगाने का है, सब कुछ कर लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई है ही नहीं है, सबसे डिस्कनेक्ट हो। तो क्योंकि भगवान बनने के लिए पूरे संसार से डिस्कनेक्ट होना है?
जो कनेक्टिविटी है उसी को तो तोड़ना है, क्योंकि जब तक तुम्हारी कनेक्टिविटी है तब तक आप संसार में फंसे रहोगे। और जैसे जैसे आप डिस्कनेक्ट होना चालू कर दोगे, मैंने तो भैया दूरी बनाना चालू कर दी है, अब मैंने शादियों में जाना बंद कर दिया है, अब मैंने शादी पार्टियों में जाना भी पड़े बहुत खास हैं तो वहाँ खाना बंद कर दिया है, अब मैं समाज में नहीं जाता हूँ खाने के लिए, अब मैं घर पे ही बना खाता हूँ सादा सिंपल है ना, 14 को पास करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ है ना, भैया अपना स्वाध्याय करता हूँ, कोई साधु हो जाए तो उनकी सुनने जाता हूँ। तो ये तो है, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो सब जगह से धीरे धीरे, और जैसे जैसे डिस्कनेक्ट होते 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 अकेले पे बचोगे, आत्मा की सिद्धि हो गई, समाधि हो गई। अगर एक से एक व्यक्ति से भी अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो समाधि नहीं हो सकती है। डिस्कनेक्ट सबसे होना है लास्ट मोमेंट तक। आयु का अंतिम समय आ जाए, अंतिम क्षण आ जाए, जब तक आपके पास समय है आप सभी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए, जिससे समाधि के समय आपको शरीर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप कहोगे हम तो डिस्कनेक्ट करके ही बैठे हैं, सबको क्या दिक्कत है? कौन ये देखो तुम्हारा बेटा, कौन बेटा? आत्मा का कोई बेटा नहीं होता। जब तक हम अच्छे थे खूब बेटा देखा है, खूब बेटी को देखा है, माँ को देखा है, पिताजी को देखा है। अब समय खुद को देखने का है, इसलिए कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, सभी से क्षमा, सभी को क्षमा। इससे अच्छी समाधि हो नहीं सकती, ऐसे विचार हमारे आ जाए। पर धर्म करने के पीछे मकसद यही है कि हमें इसी स्थिति में पहुंचना है। इसके लिए हम 14 का उपवास क्यों कर रहे हो, अष्टमी का उपवास क्यों कर रहे हो, इतने उपवास क्यों करते हो, इतनी साधना क्यों करते हो, इतनी माला क्यों फिरते हो? डिस्कनेक्ट होने के लिए। व्यक्ति उपवास कर सकता है, त्याग कर सकता है, तपस्या कर सकता है, रसों के त्याग, घी का त्याग, तेल का त्याग, दूध का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग, ये तो कर सकते हो। पर सबसे बड़ी चीज जो है डिस्कनेक्ट, जो कनेक्टिविटी है, इसका त्याग करो। और जिस दिन इसका त्याग कर दोगे सिद्धि आत्मा की उस दिन होगी। समझा के ना? जुड़ाव आत्मा के कल्याण के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा है। उस बाधा को तोड़ने का ही प्रयास का नाम धर्म है, कि हमें अपनी आत्मा का बोध हो जाए। क्योंकि इन संबंधों के बीच में हम इतने घुस चुके हैं, इतने डीपली चले गए हैं कि अब वहां से हमें अपनी ही आत्मा नजर नहीं आती है। सब नजर आते हैं, सारे रिश्ते नजर आते हैं, सारे संबंध नजर आते हैं, सारे फैमिली मेंबर नजर आते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है आत्मा। और समाधि तो आत्मा से होती है, इनसे तो होती नहीं, संबंध से तो होती नहीं। तो इसलिए इस डिस्कनेक्ट हो जाओ, कोई हो डिस्कनेक्ट हो जाओ। तुम्हें सामने अपने लोग भी बैठे हो तब भी तुम्हारे मन में ये विचार ना है कि ये हमारे हैं। जैसा हम सबको उपदेश दे रहे हैं ऐसा हमारे घर के लोग भी जाए तो उनके लिए भी यही उपदेश है। ऐसे भाव हो जाए, तुम भी अपना कल्याण करो भैया। और कल्याण तो देखो इसी से होगा, बाकी तो दुनिया में फंसने के लिए तुम कितना भी दलदल है, खूब हाथ पांव चलाओगे तो उतने अंदर जाओगे, है ना। और जितना दिमाग लगाना बंद कर दोगे तो निकलने के चांस बन जाएंगे, है ना। तो धर्म तो वही है। तो धर्म क्या कह रहा है कि अगर आपको अपने अंदर चमत्कार देखना है, आपको अपने अंदर अतिशय देखना है। क्यों देखते हो भगवान के अंदर अतिशय? क्यों देखते हो गुरु के अंदर अतिशय? क्यों देखते हो क्षेत्रों पे जाके अतिशय? बताओ। अपना अतिशय छोड़ करके, अपना चमत्कार छोड़ करके दूसरे में ढूंढ रहे हो। बताओ। अरे चमत्कार अतिशय अपना खुद का करो ना,
खुद का करके खाने में जो आनंद आता है, दूसरे को वो दूसरा खा रहा है, उसको खाते हुए देख करके क्या आनंद आएगा? हैं? उनने खा चुके, वो फर्स्ट क्लास खा चुके, तो उनको देख के अपन खुश हो रहे हैं, अरे भगवान मोक्ष चले गए, हे भगवान ऐसे हो। अरे वो तो हैं ही, उनको देख के तुम सोचो तुम अपना सुख कैसे निकालोगे अंदर से। कि तुम्हारा सुख भगवान के पास नहीं है, तुम्हारा सुख गुरु के पास नहीं है, तुम्हारा सुख खुद तुम्हारे पास छुपा रखा है। पर तुम आंखें दूसरी तरफ देखते हो, तुम्हारी आंखें, तुम यहां आ गए तो हम दिख रहे हैं, तो हम में तुम्हें सुख नजर आ रहा है। भगवान के मंदिर में जाते हो तो जब भगवान की तरफ देखते हो तो भगवान में सुख नजर आता है। जब घर पहुंचते हो तो नाती में सुख नजर आ रहा है, पोते में सुख नजर आ रहा है, बेटी में सुख नजर आ रहा है, माँ बाप में सुख नजर आ रहा है। तो आचार्य बोले कि ज्ञानी आत्मा, बोलो आत्मा भी मुख, आत्मा भी मुख, अपने आत्मा के अभिमुख होकर के अपनी ही दृष्टि को घुमाओ। जैसे कैमरा होता है ना, कैमरा मोबाइल में एक ही कैमरे के दो सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? आपने मोबाइल ले लिया हाथ में, अब एक बार टिक कर दो तो क्या होगा? तुम्हारी खुद की फोटो दिखने लगेगी, है ना? इस कैमरे में रहता है, मोबाइल में। और अब तुम किसी ने कहा हमारी फोटो खींचना, हमारी फोटो खींचना, तो आपने फोटो खींची, अब तुमने चेंज नहीं किया उसको कैमरे को, तो वो तो तुम्हारी खुद की दिख रही है। अरे तुम दिख ही रहे, कैसे दिखेंगे? कैमरा चेंज करो, फिर तुम टिक किया, खट, अब क्या होगा? अब की फोटो आने लगी, अब तुम्हारी नहीं आएगी, हैं? तो अभी आपने क्या हुआ? तो अपन दिन भर में अपने मोबाइल का कितनी बार उपयोग करते हो? दूसरे खींचना है तो तुरंत वो कर देते हो, और अगर अपनी खींचना है तो सेल्फी लेना है, सेल्फी, तो क्या करते हो? कैमरे को अपनी तरफ कर लेते हो। ये सिस्टम मोबाइल कंपनी के पास कहां से आया? वीतरागी भगवान ने कहा कि एक काम करो बेटा, सेल्फी शरीर की मत लो, आत्मा की सेल्फी लो। किसकी सेल्फी लो? आत्मा की। तो इसलिए अपने इस कैमरे को, जो कैमरा जब से पैदा हुए हो तब से ये कैमरा बाहर की तरफ है। आंख जहां घुमाते हो, यहां घुमाओगे तो अजय नजर आ रहा है, यहां घुमाओगे तो आप नजर आ रहे हो। घुमाते जाओ, पता चला कि कैमरे के सब, क्या कैमरा का मुंह कहां है? बाहर की ओर। अब हमारा सब कुछ चल रहा है, कैमरा बाहर की ओर चल रहा है, बाहर की सब चीज दिखाई दे रही हैं, और उपास भी हो रहा है, त्याग भी हो रहा है, तपस्या भी हो रही है, तीर्थ यात्रा भी हो रही है, महाराज की भक्ति भी हो रही है, चौका भी लग रहा है, पर कैमरा बाहर की ओर है। ध्यान है? समझ में आ रहा है ना? कैमरा कहाँ है? बाहर की ओर। और आचार्य महाराज बोल रहे हैं चेंज करने का नाम क्या है? संबर कर। क्या बोल दिया? संबर कर। संबर का मतलब कैमरे को चेंज कर, और कैमरे को चेंज कर मतलब फिर उसको टिक करो। अब क्या होगा? वो कैमरे की आंखें हैं, अब वो बाहर से ऐसी घूम गई, अंदर आ गई। अब अंदर आ गई इस तरफ, अब उसमें तुम्हें खुद की फोटो दिखना प्रारंभ हो गई। और जब अपनी फोटो दिखना प्रारंभ हो गई तो आचार्य बोल रहे हैं इसी का नाम साधना। इसका नाम क्या है? साधना। ये साधना है। अब जब तुम्हें अपनी आत्मा दिखने लगी तो अब तुम्हें कोई दिख ही रहा है, अब तुम क्या करोगे? अब मुझे सामायिक करना है, अब मुझे ध्यान करना है, अब करो आत्मा की समाधि करना है, अब मुझे समाधि के लिए सब कुछ छोड़ना है। अब रोटी में स्वाद नहीं, अब बैठने में स्वाद नहीं, अब किसी की शकल सूरत में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अब तो हमें अपनी शकल दिख रही है। छवि भी तेरागी नग्न मुद्रा दृष्टि कहाँ? नासा पे धरे। नासा मीन्स संबर के साथ दृष्टि घूम गई, बाहर से अंदर की तरफ आ गई, है ना? उसका नाम है धर्म। उस धर्म को प्राप्त करना है जिस धर्म से हमें
अपनी ही आत्मा का दर्श होना चालू हो जाए। प्रभु भी नहीं, ये ध्यान रखना। बाहर के कैमरे में प्रभु दिखेंगे। बताओ अच्छा, शुक्ला क्या कर रहे? कुछ तो क्या कर रहे हो ना? भगवान की वेदी के सामने जाओ। अगर तुम्हारा कैमरा तुम्हारी तरफ होगा तो तुम्हें भगवान कैसे दिखेंगे? बताओ अच्छा, दिखेंगे? अभी तुम्हारी आंखें किसको देख रही हैं? तुम अपने आप को देख रहे हो कि हमें देख रहे हो? हम देख रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? कैमरा का मुंह कहां है? बाहर की तरफ। तो जिस समय आपका कैमरा घूम जाएगा, आत्मा के अभिमुख हो जाएगा, उस दिन तुम्हें ना प्रभु नजर आएंगे, ना तुम्हें गुरु नजर आएंगे। और जब भगवान और गुरु नजर नहीं आ रहे हैं तो संसार के जितने संबंध हैं वे भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे। अब तुम्हें मंदिर में जाओगे तो भगवान की फोटो देखोगे तो उसमें भी तुम्हें अपनी फोटो नजर आएगी। अगर हम दर्शन करेंगे भगवान के तो हमें कैसा लगेगा? जैसे भगवान के मुख पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा चेहरा लग गया हो। अरे बिहारसागर, मेरी फोटो बिहारसागर, भगवान महावीर स्वामी में मेरी फोटो क्यों दिख रही है? क्योंकि आप आत्मा के अभिमुख हो चुके हो। जिस समय तुम्हें ऐसा लगना प्रारंभ हो जाए, तुम महाराज के प्रवचन सुन रहे हो, महाराज को देख रहे हो और तुम्हें महाराज में भी तुम्हें अपनी खुद की फोटो नजर आने लग जाए, समझ जाओ कैमरे का मुख कहां है? तुम्हारी तरफ है। समझ रहे ना? और जब तक तुम्हें इस कैमरे में सब कुछ दिखाई दे रहा है खुद को छोड़ करके, जब तक तुम्हारा संसार बहुत बड़ा है, अभी संकीर्णी, तुम भले कितने उपास कर लो, तुम भले कितनी त्याग तपस्या कर लो, क्यों? त्याग का फल ही तो हमें चाहिए। आत्मा के आवाल्या जिन्देव देव भवता श्रीपादयो सेव्या सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोर्दया बदगता ताम तस्या फल मर्थये तदधुना प्राणक प्रियाणक क्षणे तन्ना महाप्रतिवर्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो ममा। क्या बोल रहे? हे भगवान, कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं, सब प्रश्नों के उत्तर हैं। बोले किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे मुरार के मंदिर में जाओ, चाहे चंपा बाग के, चाहे किसी भी मंदिर में जाओ, हमें तो भगवान से मतलब ही नहीं है, हमें तो कैमरा हमारी तरफ है, वहां जाके क्या बोलना है? हे भगवान, मैंने जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक, तब से लेकर आज तक मैंने 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ का दान दिया हो। मैंने हाथ जोड़ने से लेकर के आहार विहार चौके में आहार दिया हो। मैंने मंदिरों में जाकर के मूर्ति दान दी हो, शिखर बनवाया हो, वेदी बनवाई हो, मंदिर बनवाया हो, या मैंने किसी क्षेत्रों पे जाकर के दान दिया हो, इन सब का मुझे फल चाहिए। इन सब का मुझे क्या चाहिए? फल। क्या फल चाहिए? भगवान ने पूछा। तुम्हारा अभी हम निकालते खाता, तुमने कितना कितना क्या किया है धर्म के क्षेत्र में दान के रूप में, देखते तुम्हारा हिसाब किताब कितना है। इसके बदले में क्या चाहिए? क्या बोल रहे हैं? तन्नामा प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो ममः। क्या चाहिए? मकान नहीं, गाड़ी नहीं, परिवार नहीं, नाती नहीं, पोता नहीं, पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, फिर क्या चाहिए? तन्नामा प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो ममा। खुल के कहो, बताओ क्या चाहिए? हे भगवान, तन्नामा प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो ममा। बस ये चाहिए, मेरे हर चीज का फल
चाहे मैंने स्वाध्याय किया हो, प्रवचन सुना हो, साधु के दर्शन किए हों, उसका फल, सारे धर्म की क्रियाओं का फल क्या चाहिए? जब मेरा मरण समय आए, और जब मेरा मरण का समय आए तो मुझे मालूम है कि मन काम करना बंद कर देता है, कान सुनना बंद कर देते हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं, लोगों के जीवड़े चिपक जाते हैं, मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है। अब हमें समझ में ही नहीं आता है कि मैं करूं क्या। तो बोले इसलिए मैं जितना भी दान दूं, जितनी भी सेवा करूं, जितना भी स्वाध्याय करूं, जितने भी उपवास करूं, जितना भी त्याग तपस्या करूं, उसका सिर्फ एक ही फल चाहिए, मरते समय मेरा जीवड़ा नहीं चिपकना चाहिए, मेरा जीवड़ा नहीं चिपकना चाहिए। तन्ना महाप्रति वर्द वर्ण पठने, मैं सांस छोड़ूं, आप नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते छोड़ो, बस ये फल चाहिए और कुछ चाहिए मुझे, ये फल चाहिए। मैं किसी के मुख से नमोकार मंत्र क्यों सुनूं? मैं दूसरों के द्वारा संबोधन क्यों सुनूं? मैं दूसरों के द्वारा मंत्र क्यों सुनूं? भगवान ने मुझे भी तो मुख दिया है, मैं अपने मुख से सुनूंगा, मैं अपने मुख से कहूंगा। जितने सुनाने के लिए लोग आएंगे मैं उनसे कहूंगा तुम सुनाओ, हम तुम्हें सुनाएंगे। तो बैठो, और बैठ गए आसन लगा करके, आयु 5 मिनट की बची है, 7 मिनट की बची है, और हम क्या कह रहे हैं अपने मुख से? नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए शब्द साहुड़म। अरहम, मैं अरहंत हूं, मेरी आत्मा अरहंत है, मैं अरहम हूं, अरहम और प्राण निकल गए। ये समाधि मरण है। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी का सहयोग नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हम सब यात्रा में तो नहीं जा रहे हैं कि 4 लोग चाहिए उठाने के लिए, हम तो सिर्फ यात्रा पे जा रहे हैं। हमारा खुद का कंधा, खुद ही की अर्थी, खुद ही की सवारी हम खुद उठाएंगे, उसका नाम है समाधि मरण। एज भावना, भगवान से और कुछ नहीं कहना है, बस रोज एक ही बात कहना है, फल चाहिए। भगवान जब हमने कुछ किया है तो उसका फल तो चाहिए ना, बनता है, दो, क्या चाहिए? बस मरते समय मेरा खुद का कान, खुद का मुंह, उससे बस मैं आपका नाम लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। ये क्या बोल दिया? तेरा नाम ही लेते लेते, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। ना हमें ये चाहिए कि कोई हमें नमोकार मंत्र सुनाए, ना हमें ये चाहिए कि भीड़ चाहिए कि कौन सुनाएगा कौन सुनाएगा। अब लोग बाग सुनाने में कतराते हैं, लोग सुनाने में आलस करते हैं। घर में अगर मम्मी बीमार हो जाए, पापा बीमार हो जाए और 1 मिनट टिके रहे बीमारी में, तो लड़का सोचता है, बहू कहती कितना नमोकार मंत्र सुनाए, हम तो हमारा तो मुंह दुखन लगो, कितने कुछ 12 भावना सुना, हमारा तो मुंह दुखन लगो। तो उन्होंने क्या किया, बाजार में गए और बाजार से खरीद लाए, जिसमें लगातार नमोकार मंत्र चल रहा है 24 घंटे, लगा दिया लाइट पे। अब मम्मी की इच्छा हो तो सुनो, नहीं हो इच्छा तो सुनो, मम्मी को नींद आ रही हो तो सुनो। अब मम्मी को उसके चक्कर में कान में दर्द हो रहा है तो अभी सुनो, तो लगा के चले गए सब। बहू अपने किचन में है, बेटा दुकान पे है। अब मम्मी बेचारी सोच रही, भगवान के नाम पे कोई बंद ही कर दो, कान फूटे जा रहे। कमजोरी बहुत है उस समय की स्थिति, कमजोरी इतनी है कि कान से हम ज्यादा नहीं सुन सकते, ज्यादा आंख में इतनी ताकत नहीं कि ज्यादा किसी को देख नहीं सकते हम, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसलिए भगवान किसी का एक एहसान कर दो मेरे पर, हे भगवान सिर्फ एक एहसान कर देना कि मरते समय मुझे किसी के एहसान लेने की जरूरत ना पड़े, किसी के एहसान लेने की जरूरत नहीं पड़े हमें, कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ही मंत्र पढ़ के समाधि में कर लूंगा। ये भाव है। यहाँ पर आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं?